हेलो बच्चों, वेलकम टू हर्ष पब्लिक स्कूल गुरुग्राम यूट्यूब चैनल्स। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से आप लोगों की तैयारी चल रहा होगा बच्चों। तो लास्ट लेक्चर जो था जिसमें मैंने एक्सरसाइज 12.1 कंप्लीट करवाया था, राइट। कैसे टाइम्स को आइडेंटिफाई करते हैं, कैसे एएम लिखते हैं, कैसे पीएम लिखते हैं, राइट। कब एएम होता है, कब पीएम होता है, अगर इन सब में आपको डाउट है ना, तो इससे पहले के जो लेक्चर्स है आप उन्हें एक बार जरूर देखें, राइट। या फिर आप चैनल पे विजिट करके प्लेलिस्ट सेक्शन को एक बार जरूर चेक करें। तो आज हम कवर करने वाले हैं बच्चों एक्सरसाइज 12.2 और इसमें हम ये समझेंगे कि कैसे 24 आवर क्लॉक को 12 आवर में चेंज करेंगे, कैसे 12 आवर क्लॉक को 24 आवर क्लॉक में चेंज करेंगे, ये हम आज के सेशन में सीखने वाले हैं। तो जैसे पता है बच्चों, आपको कह रहा था वर्ड्स टेबल्स वॉच टेबल्स क्लॉक एंड वॉल क्लॉक्स यू यूज एवरी डे। जैसे हम घरों में यूज करते हैं तो हमारे घरों के जो क्लॉक होते हैं ना, जिसको आप वॉच कहते हैं बच्चों, वो क्या होता है 12 आवर्स वाले जो है क्लॉक्स लगे हुए होते हैं, राइट। और जिसमें क्या होता है 1 से लेकर के 12 तक आपको नंबर्स दिए हुए होते हैं, उससे आप आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। और अगर आप रेलवे स्टेशन पे जाते हैं या फिर एयरलाइंस देखते हैं या डिफेंस सर्विस में देखते हैं, तो वहाँ जो टाइम्स होता है ना 24 आवर क्लॉक्स होते हैं, राइट। तो ये चीजें हमें समझना है कि कैसे 12 आवर क्लॉक्स को 24 आवर क्लॉक्स में टाइम को हम चेंज करते हैं और कैसे 24 आवर क्लॉक्स को हम 12 आवर में चेंज करते हैं, राइट। तो ये बात हमें सीखना है। तो बच्चों आपको क्या ध्यान रखना है, देखो कह रहे 24 आवर क्लॉक्स में क्या होता है, जो टाइम्स हम बताते हैं ना, द टाइम्स फ्रॉम मिडनाइट टू टिल नून इट सेम, यानी मिडनाइट और नून में क्या होता है लगभग सेम होता है। सो एज 24 आवर क्लॉक्स में क्या होता है, आफ्टर नून्स द आवर्स गोज फ्रॉम टू 12 टू 13 14 एंड सो अनटिल सो 24 आवर्स, राइट। द टाइम्स टू रिटन इन 4 डिजिट्स। देखो 24 आवर क्लॉक्स में क्या होता है, जो मैक्सिमम टाइम्स होता है ना वो 4 डिजिट्स में जाते हैं। द फर्स्ट 2 डिजिट्स, जो पहले 2 डिजिट्स होता है ना, जो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये आवर्स को शो करता है, और लास्ट के जो 2 डिजिट्स होता है ना वो मिनट्स को शो करता है। तो इसको हम ऐसे क्या कह सकते हैं 1730, राइट। यहाँ कह रहे हैं 70-30 आवर्स, राइट। 70-30 आवर्स दे रखे है ना, तो इस हिसाब से आपको देखना पड़ेगा, यानी वर्ड में आप ऐसे रीड कर सकते हैं। द टेबल गिवन अलोंगसाइड शो द टाइम्स 12 आवर क्लॉक एंड 24 आवर क्लॉक्स। तो आप यहाँ पे देखो एक टेबल्स दिया हुआ है, राइट। इस टेबल को थोड़ा सा आप समझिए, जिससे कि एक्सरसाइज को सॉल्व करने में बहुत हेल्प मिलने वाला है। ये आप देखो 12 आवर क्लॉक है और ये क्या है 24 आवर क्लॉक्स है। तो 12 आवर क्लॉक यानी मिडनाइट्स, मिडनाइट से आपको दिया हुआ है। देखो मिडनाइट्स में क्या होता है, आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो 00 लिख सकते हो 24 आवर क्लॉक्स में, राइट। जैसे मिडनाइट्स होता है ना तो कुछ इस हिसाब से आ जाता है। और 12 आवर क्लॉक्स में, और ये जो 12 आवर क्लॉक्स में इस तरीके से मिडनाइट आता है और ये आ जाएगा। अब देखो अगर 1 AM होता है ना, तो 12 आवर क्लॉक्स में कुछ इस हिसाब से लिखा जाता है। यहाँ पे देखो 2 AM है तो इस हिसाब से लिखा जाएगा, 3 AM है तो इस हिसाब से, 4 है तो इस तरह से, 6 है तो आप इस हिसाब से लिखेंगे, क्योंकि अभी मैंने बताया ना फर्स्ट के जो 2 डिजिट होता है ना वो आवर को शो करता है, और लास्ट के जो 2 डिजिट है वो मिनट को शो करता है। तो ये आवर्स है तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, राइट। अच्छा देखो सेम आपको 9 तक ऐसे दिखने को मिल जाएगा। अब देखिए थोड़ा सा 10 से आपको थोड़ा सा एक चीज और कॉन्सेप्ट क्लियर करना होगा। जैसे 10 है तो देखो 10 मतलब क्या, ये आ जाएगा यहाँ पे 10, ठीक है ना। 11 है तो यहाँ पे 11 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा 12 नून, राइट। जब 12 नून यानी दोपहर होता है ना, तो जो 12 आवर के क्लॉक होता है ना उसमें ऐसे आ जाता है, ठीक है। अच्छा अब देखो 1 PM है तो यहाँ पे ऐड होता चला जाएगा, राइट। क्या हो जाएगा 12 में 1 ऐड कर देंगे, है ना। 2 PM है तो 2 ऐड करेंगे, 3 PM है तो 3, 4 है तो 4, 5 है तो 5, 6 है तो 6, 7 है तो 7, 8, 9, 10, इस हिसाब से हम ऐड करते चले जाएंगे, ठीक है। यानी जैसे आप ये माइंड में याद रखें कि जब हमें PM आ जाता है ना 12 आवर क्लॉक्स में, और उस PM को 24 आवर क्लॉक में चेंज करना होता है, तो हमें जितना इसमें एक्स्ट्रा होता है ना हम उतना ऐड कर देते हैं, ठीक है। और अगर हमें इसको AM में चेंज करना है तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे,
ठीक है। तो इसी का कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है, कैसे हम चेंज करेंगे ये भी आप यहां से समझिए, राइट। कैसे चेंज करोगे, चेंज 12 आवर क्लॉक टाइम टू 24 आवर क्लॉक्स। तो इसके लिए आपको जनरली 3 बातों को ध्यान रखना है और उसे ध्यान रख करके आप चेंज करेंगे। सो पहला, अगर आपको दिया जाता है कि 1 AM एंड 12:59 PM देयर विल बी नो चेंज, यानी 1 AM और इस दोनों में कोई चेंज नहीं है बच्चों, ठीक है, इन फिगर में, ठीक है। सो रिमूव द AM एंड PM। तो AM और PM को हम क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, रिमूव कर देंगे। एंड राइट आवर्स आफ्टर द गिवन टाइम्स। जो गिवन टाइम्स होते हैं ना उसके बाद हम आफ्टर जो है क्या लिख देंगे, आवर लिख देंगे। जैसे आप यहां पे देख लो 1 AM है ना, इसके बाद क्या लिखा हमने, सिर्फ आवर के जगह पर लिख दिया और यहां पे जो AM और PM को हमने क्या किया, रिमूव कर दिया, राइट। सो अब यहां पे देखिए 1 PM या फिर 11:59 PM में क्या होता है, हम ऐड कर देंगे 12 आवर्स टू गेट द गिवन टाइम्स। तो हमारा गिवन टाइम निकल के आ जाता है AM में, ठीक है। 12 midnights and 12:59 AM subtract 12 hours from the given time। तो गिवन टाइम से हम क्या करते हैं, 12 आवर को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो ये तीनों कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। इन तीनों कॉन्सेप्ट के बेस पे ही आपको यहां पे एग्जांपल्स दिए हैं। तो चलिए एग्जांपल को समझते हैं जिससे कि आप क्वेश्चंस को बहुत आसानी से सॉल्व कर पाओगे। चेंज टू 24 आवर क्लॉक्स टाइम, ठीक है। अब देखो यहां पे क्या दिया हुआ है, 1:15 यानी 1:50 AM है, इसे हमें चेंज करना है 12 आवर्स में। तो देखो यहाँ पे AM में है, राइट। तो कुछ भी हमें नहीं करना, सिंपल सा क्या लिखेंगे, ये है, ये 1 आवर्स है और ये 15 मिनट्स है, तो 0115 आ जाएगा। देखो यहाँ पे लिखा है 011 आवर, क्योंकि ये जो 2 डिजिट है ना, ये आवर को शो करता है और ये मिनट को शो करता है। तो ये हम इसको इस हिसाब से लिख सकते हैं। अब आप यहाँ पे देखो PM है, तो मैंने क्या बोला था, जब भी PM आता है ना बच्चों, तो जो आवर्स है इसमें हमें 12 आवर ऐड कर देना होता है। ये आपको याद रखना है। 9:45 हो रहा है ना, राइट, 9:45 हो रहा है, इसमें 12 आवर ऐड कर दोगे, राइट। सो हियर इज दैट, देखो 9:45 PM है, 9:45 PM, इसमें क्या किया जा रहा है, 12 आवर्स को हम ऐड कर रहे हैं, बोला था मैंने अभी। तो जब आप इसे ऐड करोगे तो 9 2 कितना हो जाएगा, 11 21 21:45 हो जाएगा, 21:45 आवर हो जाएगा। अब आप यहां पे देखो क्या है, AM है, राइट, 12:49 AM, यहां पे क्या होगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। क्या होगा, सब्ट्रैक्ट। सो हियर इज दैट, देखो AM है और यहां पे क्या करोगे, 12 आवर सब्ट्रैक्ट करोगे, तो ये क्या हो जाएगा 49 और ये 0049, क्योंकि इसमें आवर बचेगा नहीं, है ना, मिनट बचेगा। तो इस हिसाब से क्या कर सकते हैं आप, चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने सीखा कैसे 24 आवर क्लॉक्स को हम 12 आवर में चेंज कर सकते, सॉरी, चेंज 12 आवर क्लॉक्स को कैसे हम चेंज करते हैं 24 आवर्स में, है ना। तो ये 3 की कॉन्सेप्ट है और इनके बेस पे आपने एग्जांपल भी देखा। अब देखिए कैसे 12 आवर्स को हम कैसे क्या कर सकते हैं, चेंज 24 आवर क्लॉक्स टाइम टू 12 आवर क्लॉक्स। अब 24 आवर्स को कैसे हम 12 आवर में चेंज कर सकते हैं, है ना। सो इफ द टाइम्स बिटवीन दैट, अगर मान लो आपको 00 कुछ इस हिसाब से मिल जाए या कुछ इस हिसाब से मिल जाए, ठीक है, तो ऐड हम कर देते हैं 12 आवर्स एंड राइट AM, और हम क्या लिख देते हैं, AM लिख देते हैं, ठीक है। या फिर आपको ऐसे मिल जाए या फिर आप ऐसे देख लो, है ना, ऐसे टाइम आपको मिलता है तो देयर विल बी नो चेंज, यानी यानी आपको 1 आवर्स हो रहे हैं ना, 0100 और 11:59 आवर्स अगर हम मिलता है तो देयर विल बी नो चेंज, इसमें कोई चेंज नहीं होगा फिगर में, है ना। जैसे फिगर है, जैसे ये डिजिट है, ऐसे ये डिजिट रहेगा। बस आपको लिख देना जस्ट राइट AM आफ्टर द गिवन टाइम, जो भी टाइम आएगा ना उस टाइम के बाद आप क्या लिख दो, AM लिख दो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट्स थे, और भी 2 पॉइंट्स है। तो नेक्स्ट पेज पे चलिए देखते हैं। यहाँ पे दे रखा है ना 12, यानी आपको दे रखा है 1200 एंड अगर आपको 12:59 आवर्स मिलता है तो देयर विल बी नो चेंज, इसमें भी कोई चेंज नहीं होगा फिगर में, जैसे ये फिगर है एज इट इज रहेगा।
राइट सिर्फ हम क्या लिख देते हैं, पीएम लिख देते हैं आफ्टर द गिवन टाइम। जो भी समय आपको दिया है उसके बाद आपको क्या लिख देना है, पीएम लिख देना है। ठीक है, जैसे अगर आपको कुछ इस हिसाब से टाइम मिल जाए या फिर ये मिल जाए तो हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं 12 आवर्स एंड लिखते हैं पीएम। ठीक है, तो ये जो कॉन्सेप्ट अभी आपने चारों पॉइंट समझे हैं ना, उन्हीं के बेस पे आपको एग्जाम्पल नंबर 2 दिया है। देखो कह रहे हैं चेंज टू 12 आवर क्लॉक टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे हमें 24 आवर्स क्लॉक में दे रखा है, 12 आवर में चेंज करना। तो यहाँ पे देखो हमें क्या दे रखा है, यहाँ पे देखो 0035 है, यानी इसका मतलब आवर्स नहीं, सिर्फ हमें मिनट्स दे रखा है। ये 35 जो है वो एएम में कन्वर्ट हो जाएगा। राइट, देखो क्या हो जाएगा, 12:35 एएम में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो ये 3 घंटा 15 मिनट हो रहा है ना, 3 hours 15 minutes हो रहा है। राइट, तो आप इसको इस हिसाब से लिख देंगे। यहाँ पे देखो 12:15 हो रहा है, क्या हो रहा है, 12:15 हो रहा है। क्या दिया हुआ है आपको, 12:15 दिया हुआ है ना। तो इसको आप कैसे चेंज करोगे 12:15 को, तो देखो 12:15 में आपको सिंपल से इसको एज इट इज लिख देना है, कोई चेंज नहीं करना है, पीएम लिख देना है। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो 16 आवर्स दिया हुआ है ना, 1600 आवर्स। तो इसको कैसे लिखेंगे आप, क्योंकि ये अगर आप 12 के बाद तो बच्चों 12 o'clock में होता ही नहीं, तो इसमें 12 सब्ट्रैक्ट कर दोगे। राइट, तो क्या करोगे, इसमें देखो 12 सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो क्या बचेगा 4, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे 4 पीएम आ जाएगा। तो आपने देखा कैसे 24 आवर क्लॉक्स को हम 12 आवर में चेंज करते हैं और कैसे 12 आवर को 24 आवर में चेंज करते हैं। तो ये दोनों के कॉन्सेप्ट्स और दोनों के एग्जाम्पल आपको अच्छे से क्लियर हो गया। अच्छा, अब चलिए इसी के बेस पे बच्चों आपको एक्सरसाइज दिया हुआ है 12.2, तो इसे भी आज हम कंप्लीट करने वाले हैं। सो हियर इज दैट, राइट द टाइम्स इन 24 क्लॉक्स फॉर्मेट। तो ये हमें दे रखा है 12 आवर के फॉर्मेट में और इसे हमें चेंज करने 24 आवर के क्लॉक्स में। ठीक है, जो अभी मैंने आपको समझाया है। तो देखो इसको कैसे आप कन्वर्ट करोगे और कैसे लिखोगे। तो देखो बच्चों, इन क्वेश्चंस को ना मैं इस हिसाब से लिख रखा हूं जिससे कि मैं आपको अच्छे से और एकदम क्लियर समझा पाऊं। तो यहां पे देखो हमें क्या दे रखा है, 11:10 AM दिया हुआ है। ठीक है, और इसे हमें किस में लिखना है, 24 आवर क्लॉक के फॉर्मेट में। तो 11:10 हो रहा है, ये क्या बज रहा है, 11:10 यानी AM हो रहा है। तो इसको आप कैसे लिखोगे, तो इसको बच्चों आपको कुछ नहीं करना है, इसमें 1110 और यहां क्या लिख दोगे, आवर्स। ठीक है, तो आप इस हिसाब से इसको लिख दोगे। ठीक है, अच्छा अब यहां पे देखो क्या है, 12 नून है। क्या है, 12 नून, दोपहर है। तो अभी मैंने आपको क्लॉक आवर्स में दिखाया था, इसको कैसे लिख देना है, या फिर आप इसको सिंपल, कुछ ज्यादा नहीं, यहां पे कह रहे 12 नून है ना, तो आप इनको 12 इस हिसाब से लिख सकते हो, 00। ठीक है, आवर्स ये आप लिख दीजिए। अब यहां पे देखो कह रहे हैं 12 मिडनाइट है। तो रात के जो 12 बजते हैं ना 12 o'clock में, तो जो 24 आवर क्लॉक्स में है ना, आप उनको ऐसे ऐसे भी लिख सकते हो, 00 आवर्स लिख सकते हो। ठीक है ना, या फिर आप 23:59 भी लिख सकते हो। राइट, तो आप जनरली ये लिखो तो ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना, 000 है ना, तो क्योंकि यहां से क्या होता है वो चेंज हो जाता है। अच्छा, अब अगर मान के चलो हमें क्या दे रखा है, 6:30 PM है। क्या है, 6:30 PM। तो यहां पे क्या होता है बच्चों, देखो ये PM आ गया, जैसे PM आता है ना तो हम इसे 12 आवर ऐड करना पड़ता है। तो यहां पे 6:30 प्लस क्या करेंगे आप, 12 आवर्स इसमें ऐड करेंगे। राइट, तो क्या निकल के आ जाएगा, 18:30। राइट, और यहां पे आवर लिख देंगे। तो याद रखना कब हम ऐड करेंगे 12, जब PM आ जाता है ना तब ये चीजें होती है। ठीक है, अच्छा अब यहां पे देखो कह रहा है 7:40 AM। तो यहां पे हम ऐड नहीं करेंगे, यहां पे सिंपल सीधा लिख देंगे हम लोग, 0 आवर्स हो गया, 7:40 और यहां पे आवर लिख देंगे। ठीक है, तो इस हिसाब से आपके आंसर्स आ जाएंगे। अब यहां पे देखो 7 PM है, तो अब यहां पे ऐड हो जाएगा। तो जब से PM आएगा ना, आपको क्या करना है, इसमें 12 आवर को ऐड कर देना। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 90। ठीक है, तो इस हिसाब से आपको आंसर्स तैयार करने हैं। 9:15 PM है, तो यहां पे जैसे PM आ रहा है इसको ऐड कर दो, 9
15 में क्या करोगे 12 आवर्स ऐड कर दो, तो 9 9 ये हो जाएगा 12, 9 कितना हो जाएगा 11, 21, 21 15 है ना, वो 21 15 क्या हो जाएगा आवर्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखना है। अब यहाँ पे देखो 1250 है, क्या है 1250 पीएम्स है, राइट। तो आप इसमें क्या करेंगे 1250 पीएम्स है तो इसको एज इट इज लिखेंगे हम लोग, है ना, क्या लिखेंगे एज इट इज। तो यहाँ पे 250 पीएम लिखेंगे, ठीक है ना। पीएम तो है ही नहीं, आवर्स लिखना पड़ेगा ना हमको। अब देखो क्योंकि हमें पता है, इसलिए मैंने आपको इसके कॉन्सेप्ट समझाया था कि किस टाइम से किस टाइम के बीच में कोई चेंज नहीं होता है, एज इट इज हम वहां पे एएम और पीएम को रिमूव कर देते हैं। ये भी मैंने आपको समझाया था 11:59 से लेकर के, है ना। तो ये चीजें आपके हो जाएंगी। तो देखो ए पार्ट में आपको टोटल 8 दे रखे हैं, तो आपने कन्वर्ट करना सीख लिए कि कैसे 12 आवर्स के क्लॉक के टाइम को हम 24 आवर क्लॉक के टाइम में लिख सकते हैं, है ना। तो यही आपको टोटल 8 क्वेश्चन दे रखे थे ना ए पार्ट्स में। अब देखो बी पार्ट्स में क्या कह रहा है, राइट द टाइम इन 12 आवर क्लॉक फॉर्मेट। अब जो है हमें ये 24 आवर क्लॉक के फॉर्मेट में टाइम दिया हुआ है और इसे हमें 12 आवर के क्लॉक के फॉर्मेट में लिखने हैं, ठीक है। तो चलिए इसमें भी टोटल 8 क्वेश्चन दे रखे हैं बच्चों, तो इनको भी आप प्रैक्टिस एक बार कर लो, जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा 12 आवर फॉर्मेट से 24 आवर फॉर्मेट में चेंज करने में और 24 आवर के फॉर्मेट से 12 आवर के फॉर्मेट में। सो हियर इज दैट, देखो 06 आवर, तो मैंने आपको बोला था कि ये जो फर्स्ट 2 डिजिट्स होते हैं ना, ये आवर को शो करता है और ये जो लास्ट के जो 2 डिजिट्स है ना, ये हमें मिनट को शो करता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो 6:20 6:20 और यहाँ क्या आ जाएगा एएम आ जाएगा। अच्छा एएम का फुल फॉर्म क्या होता है बच्चों, मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में बता रखा था, चलिए मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। अच्छा अब यहाँ पे देखो क्या है 23 आवर्स, राइट, क्या है 23 आवर्स है, तो हमें क्या करना होगा यहाँ पे माइनस करना होगा। 23 आवर्स में क्या करोगे -12 आवर कर दो, तो कितना आ जाएगा 11 हो जाएगा, राइट, क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 11 और यहाँ पीएम आ जाएगा, क्या हो जाएगा पीएम, राइट, क्या हो जाएगा ये पीएम आ जाएगा। जब भी हम माइनस करेंगे ना तो पीएम आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो 18:15 क्या है 18:15, तो 18:15 में क्या करोगे आप 18:15 में आपको क्या करना है 12 माइनस कर दो, 12 आवर्स है ना, 12 आवर माइनस करोगे तो क्या रिजल्ट आ जाएगा 12×6=18 है ना, तो 6:15 और यहाँ पे क्या हो जाएगा पीएम आ जाएगा, ठीक है। अच्छा पीएम का फुल फॉर्म क्या होता है बच्चों, ये भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, राइट। लास्ट में इसका आंसर बता दूंगा, वैसे मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में बता रखा है आप लोगों को। अब यहाँ पे देखो क्या है 0026, यानी ये आवर्स नहीं है, सिर्फ ओनली मिनट्स है, तो ये एएम में कन्वर्ट होगा या पीएम में कन्वर्ट होगा, ठीक है। तो देखो इसमें क्या करोगे आप बच्चों 12 आवर्स को क्या करना है आपको इसमें ऐड कर दो, राइट। तो 00 क्या है 26, तो इसमें अगर आप 12 आवर्स ऐड कर दोगे तो क्या रिजल्ट आ जाएगा, देखो तो 12 बज के कितना हो जाएगा 26 मिनट, ठीक है। और ये क्या बन जाएगा आपका 12 बज के 26 है ये एएम में आ जाएगा, ठीक है। तो कब ऐड करना है, कब सब्ट्रैक्ट करना है, कब एज इट इज लिखना है, ये तीनों बात आपको अच्छे से क्लियर हो गया दोनों फॉर्मेट में, 24 आवर क्लॉक फॉर्मेट में और 12 आवर क्लॉक फॉर्मेट में, है ना। चलिए अब यहाँ पे देखो कह रहे हैं 9:35 है ना, यानी 09:35 हो रहा है, राइट। तो इसको कुछ भी चेंज नहीं करना है, तो एज इट इज इसको हम यहाँ लिख सकते हैं 9:35 और यहाँ पे क्या लिख देंगे एएम हो जाएगा। अब आप यहाँ पे देखो 002 है, तो यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा 12 आवर्स, ठीक है ना। तो आपको 0002 प्लस क्या करोगे 12 आवर ऐड कर दो, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका रिजल्ट 12 आवर्स और 2 आ जाएगा, और यहाँ पे हम क्या लिख देंगे एएम, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे देखो 11:35 से क्या है 11:35 है, तो 11:35 में कोई भी चेंज नहीं करना, एज इट इज इसको लिख देना है, क्या लिख देंगे हम लोग 11:35 और ये क्या हो जाएगा हमारा एएम हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो 12 क्या है
1241 आवर्स है, क्या है 1241 आवर्स। तो इसमें भी कोई चेंज नहीं करना, एज इट इज इसमें भी लिख देना है। तो क्या लिखेंगे 1241 और यहाँ पे क्या लिख देंगे AM। अच्छा, तो मैंने बच्चों आपसे क्वेश्चन पूछा था कि AM का फुल फॉर्म क्या होता है और PM का फुल फॉर्म क्या होता है। देखो AM मतलब होता है एंड मेरिडियन और PM मतलब होता है बच्चों पोस्ट मेरिडियन, ठीक है। तो इसी के साथ क्या होता है, ये जो एक्सरसाइज है ना बच्चों आपका 12.2 आपका कंप्लीट होता है। तो 12 आवर के क्लॉक के फॉर्मेट में आपने टाइम को चेंज करना सीख गया, 24 आवर क्लॉक के फॉर्मेट में भी आपने टाइम को सीख गए, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर्स एंड बाय बाय।